Good morning, dear students. You are most welcome once again to our YouTube channel English with Naren sir. डियर स्टूडेंट्स, हम हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसमें हमने पढ़ा, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ले रहे हैं और उनके शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में वर्ल्ड के 140 से अधिक देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स, लीडर्स और ऑफिसर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। और इसमें हमने आगे ये भी पढ़ा कि नेल्सन मंडेला अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए अपना एक फेमस एड्रेस दे रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं। तो आज हम उनके संबोधन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं वो क्या कह रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं, इन लाइफ अर्थात जीवन में एवरी मैन हैज़ ट्विन ओब्लिगेशंस। ट्विन का मतलब दोहरे, ओब्लिगेशंस यानी जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मनुष्य के जीवन में, मानव के जीवन में दोहरी जिम्मेदारियाँ होती है। पहली तो है ओब्लिगेशन टू हिज फैमिली, यानी कि अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के प्रति। यानी कि अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति जो आदमी की जिम्मेदारियां होती है, तो पहली जिम्मेदारियां तो ये हो गई। एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशन, और मनुष्य का दूसरा जो ओब्लिगेशन होता है, यानी जो जिम्मेदारियां होती है, वो होती है टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, यानी अपने समाज के प्रति, टू हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। तो दोहरी जो जिम्मेदारियां हैं, पहली जिम्मेदारी तो किसके प्रति हो गई? परिवार के प्रति, और दूसरी किसके प्रति हो गई? समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, सिविल का मतलब सामान्य जो नागरिक होता है ना, ह्यूमन, और जो मानव जीवन का सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब समाज, मानव समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस। ईच मैन, प्रत्येक आदमी एबल है फुलफिल करना, यानी कि पूरी करना इन ओब्लिगेशंस को। प्रत्येक आदमी समाज में इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इनक्लाइनेशंस, अपने खुद के। इनक्लाइनेशंस का मतलब होता है रुझान, अपनी रुचियाँ। तो प्रत्येक आदमी अपने अपने रुझान के अनुसार, अपने अपने टेंडेंसी, जो प्रवृत्तियाँ होती है, उनके अनुसार इनको पूरा करने में क्या है? समर्थ है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका के जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग इम्पॉसिबल था, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जैसे जन्म वाले और रंग वाले लोगों के लिए, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लिगेशंस, इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना। अर्थात हम लोग गरीब परिवार में जन्मे और हम लोग कैसे थे? काले रंग के थे, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये नेल्सन मंडेला जी अपने बारे में कह रहे हैं। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, एक आदमी जो कि काले रंग का है, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, जो कि एक मानव प्राणी के रूप में जीने का प्रयास करता है, वॉज पनिश्ड, उसको दंडित किया जाता है, एंड आइसोलेटेड, यानी उसको अलग थलग कर दिया जाता है, या अलग थलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, और जिस आदमी ने, साउथ अफ्रीका में जिस आदमी ने कोशिश की अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने की, तो उनको क्या कर दिया गया? अनिवार्य रूप से रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी फैमिली से उसको क्या कर दिया गया? रिप का मतलब होता है अलग कर देना, तो उसको परिवार से अलग कर दिया गया। एंड हिज होम, उसके घर से अलग कर दिया गया, परिवार और घर से उसको दूर कर दिया गया। एंड वॉज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसको अलग थलग जीवन जीने के लिए फोर्स यानी कि बाधित कर दिया गया, दबाव डाला गया, यानी कि
बलपूर्वक उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी। ट्वाइलाइट का मतलब होता है जो शाम का जो वक्त होता है, सूर्यास्त का समय, जबकि सूर्य छिप चुका होता है लेकिन थोड़ा सी रोशनी, मध्यम रोशनी जो बची हुई रहती है, यानी हल्की रोशनी। तो ये ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया कि संध्या के प्रकाश का जैसा अस्तित्व, यानी कि बिल्कुल मध्यम अस्तित्व। ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, उसके अंदर आदमी में क्या आ जाता है, एक रिबेलियन वाला भाव आ जाता है, यानी कि उसके अंदर एक विद्रोह की भावना घर कर जाती है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, शुरुआत में मैंने नहीं चुना, टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, यानी मेरे लोगों को मेरे परिवार से ऊपर मैंने शुरुआत में नहीं रखा। अर्थात मंडेला यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि शुरू में मैंने जो अपना विरोध जारी किया था उसमें मैंने अपने परिवार को महत्व दिया था, यानी कि देश के लोगों को परिवार से ऊपर का महत्व नहीं दिया था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने प्रयास किए मेरे लोगों की सेवा करने का, आई फाउंड, तो मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। जब मैंने अपनी जनता की सेवा करने का प्रयास किया तो आई फाउंड, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस, मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं, मेरी जो दायित्व हैं, किन के प्रति, मेरे जो कर्तव्य हैं किन के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, किसके रूप में, एज ए सन, पुत्र के रूप में, अ ब्रदर, भाई के रूप में, ए फादर एंड ए हस्बैंड, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में। ये जो मेरी जिम्मेदारियां थी उनको पूरा करने से मुझे रोका गया। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे अंदर स्वतंत्रता की कोई भूख नहीं थी, स्वतंत्रता की भूख लिए मैं जन्मा नहीं था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं बिल्कुल स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, मैं प्रत्येक तरीके से स्वतंत्रता। दैट आई कुड नो, जो भी तरीका मैं जानता था, हर प्रकार से मैं क्या था, स्वतंत्र था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स, बिल्कुल स्वतंत्र था खेतों में दौड़ने के लिए। नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की झोपड़ी के पास, जो खेतों के पास या झोपड़ी के पास जो खेत थे उनमें दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और जो एकदम स्वच्छ नदी थी उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो कि मेरे गांव के अंदर से गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट, बिल्कुल स्वतंत्र था। रोस्ट का मतलब होता है भूनना, और मिलीज का मतलब होता है अनाज के जो भुट्टे होते हैं ना, जिससे मक्का के हो गए, गेहूं की बाल हो गई, इनको तो इनको भूनकर खाने के लिए मैं स्वतंत्र था। अंडर द स्टार्स, तारों की छाँव में। एंड राइड, और सवारी करने के लिए। द ब्रोड बैक्स, ब्रोड यानी चौड़े चौड़े, बैक यानी पीठ, ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले जो सांड थे उनके पीठ की सवारी करने के लिए, उनकी चौड़ी धीमी गति से चलने वाले जो सांड थे उनकी चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने मेरे पिताजी की आज्ञा का पालन किया। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मैंने मेरी जो ट्राइब थी, जनजाति थी, उसकी कस्टम्स यानी कि परंपराओं का मैंने क्या किया, पालन किया। अबाइड बाय का मतलब होता है उनके अनुसार चलना या उनका पालन करना। आई वॉज नॉट ट्रबल, तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, ईश्वर या मानव के कानूनों के द्वारा मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया गया। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, ये ऐसा कब हुआ, जब मैंने शुरू किया सीखना। दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जब मैंने जाना कि मेरी जो लड़कपन की या बचपन की, बॉयहुड का मतलब बचपन, बचपन की जो मेरी स्वतंत्रता थी वो इल्यूजन था। इल्यूजन का मतलब एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने खोजा या पता लगाया, एज ए यंग मैन, एक युवा के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन, कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले ही छीन ली गई है, फ्रॉम मी, मेरे से। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, उसके बाद मैं इसके लिए
स्वतंत्रता की भूख मेरे अंदर बढ़ गई। 8 फर्स्ट शुरुआत में एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए, खुद के लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी का मतलब अस्थायी, क्षणिक। फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, क्या चाहता था कि मुझे क्या मिले, स्वतंत्रता मिले, घर से बाहर रात को लंबे समय तक रुकने की स्वतंत्रता मेरे को मिले। रीड वाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर, रीड यानी पढ़ने की, वाट आई प्लीज्ड जो मुझे अच्छा लगे, एंड गो वेयर आई चोज और जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ मैं घूम सकूँ। ऐसी मेरी स्वतंत्रता मेरे को स्टूडेंट लाइफ में चाहिए थी, जो कि कैसी थी, ट्रांजिटरी थी, अस्थायी थी। लेटर यानी बाद में, एज अ यंग मैन, एक युवा आदमी के रूप में, इन जोहान्सबर्ग में, आई यन का मतलब होता है लालसा रखना या लालायित हो जाना, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, यानी मूलभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए मेरे मन में तीव्र लालसा जाग गई। अचीविंग माई पोटेंशियल, और जो कि मैं स्वतंत्रता प्राप्त कर लूँ, मेरी पोटेंशियल का मतलब जो मेरे अंदर जो क्षमताएं विद्यमान हैं उनको प्राप्त करने की। अर्निंग माई कीप, और मेरे लिए मेरी जो अर्निंग मतलब जो निर्वाह करने के लिए, अर्निंग माई कीप यानी मेरे जीवन को चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने की मेरे अंदर क्या हो, मेरे को मिले, क्या मिले, निर्वाह करने की या जीवन चलाने के लिए कमाने की स्वतंत्रता मिल जाए। ऑफ मैरिंग यानी कि शादी करने की स्वतंत्रता, और हैविंग ए फैमिली, परिवार रखने की स्वतंत्रता। द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और ये जो मेरी फ्रीडम थी इसको बाधित नहीं किया गया। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, इन ए लॉफुल लाइफ यानी कानून पूर्ण जो जीवन था उसमें इस स्वतंत्रता में किसी ने कोई बाधा नहीं डाली। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, न केवल मैं परतंत्र था यानी कि मैं केवल ऐसा आदमी नहीं था जो स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स, मेरे जो भाई थे, एंड सिस्टर्स, बहनें थी, वर नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि ये केवल मेरी स्वतंत्रता की बात नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल्ड, जिसको कि कम कर दिया गया था। कर्टेल का मतलब रिड्यूस यानी घटाना, कम कर दिया गया था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन सभी लोगों की स्वतंत्रता, वो लुक्ड लाइक, जो मेरे समान दिखाई देते थे उनकी स्वतंत्रता भी क्या हो गई थी, बाधित हो गई थी, वो भी मेरे जैसे ही थे। लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा कि मैं दिखता था वैसे वो थे, यानी कि उनकी स्वतंत्रता भी बाधित हो गई थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन्ड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसीलिए जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर, और इसीलिए और तभी, दैट इज़ का मतलब तभी, व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन आर्मी, तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज़ व्हेन, और तभी मैंने, मेरे अंदर द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर, तभी मेरे अंदर जो स्वतंत्रता की भूख थी वो बहुत बड़ी भूख के रूप में उभर कर सामने आई। हंगर ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता की भूख मेरे अंदर जागी। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये मेरी डिजायर थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कामना थी। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए। टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, वो लोग अपना जीवन गुजारें डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ। देन एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को एनिमेट यानी सजीव कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्ड फ्राइटन्ड यंग मैन, इसने परिवर्तित कर दिया
डरे हुए फ्राइटन यंग मैन यानी डरे हुए युवा आदमी को इनटू ए बोल्ड वन, एक बोल्ड यानी साहसी आदमी में इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिवर्तित कर दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी, इसने आगे बढ़ा दिया लॉ अबाइडिंग, कानून की पालना करने वाले अटर्नी को यानी कानूनविद को, टू बिकम ए क्रिमिनल, इसको क्या बना दिया, क्रिमिनल बना दिया, अर्थात कानून तोड़ने वाला अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, इसने बदल दिया, चेंज कर दिया फैमिली लविंग हस्बैंड को इनटू ए मैन विदाउट ए होम, एक ऐसे आदमी में जो कि घर रहित था यानी बिना घर के था यानी घर छोड़ चुका था। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जिसने जीवन को प्यार करने वाले आदमी को बलपूर्वक बना दिया, टू लिव लाइक ए मंक, मंक कहते हैं सन्यासी, सन्यासी के जैसा जीवन जीने के लिए उसको बाध्य कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, इसका मतलब है कि आई एम नो मोर, मैं कोई ज़्यादा नहीं हूँ, वर्चुअस का मतलब गुणवान या गुणी, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग ज़्यादा आत्मत्याग करने वाला, देन द नेक्स्ट मैन, दूसरे आदमियों से ज़्यादा। ये कहना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला जी यहाँ पे कि दूसरे जिन लोगों ने त्याग और बलिदान किया था, जो गुणवान थे, उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ या मैं उनसे बढ़कर नहीं हूँ, यानी वो लोग जैसे थे वैसे मैं था। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, मैंने ये पाया कि हमारी जो बिल्कुल न्यूनतम जो स्वतंत्रता थी उसको हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते या उससे हम संतुष्ट नहीं रह सकते थे। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं तो मेरे को जो थोड़ी बहुत नाम मात्र की स्वतंत्रता मिली थी मैं उसका कैसे लाभ उठा सकता था। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल, फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता जो है वो इनडिवाइजेबल है यानी कि अविभाज्य है, उसको बांटा नहीं जा सकता। द चेन्स ऑन एनीवन ऑफ माई पीपल, मेरे किसी भी लोग के ऊपर जो चेन्स है यानी जो बेड़ियां हैं, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो सभी के ऊपर बेड़ियां हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और मेरे लोगों के ऊपर जो बेड़ियां लगी हुई है वो बेड़ियां मेरे ऊपर भी है, यानी कि वो लोग जिन बंधनों में बंधे हुए हैं या उन लोगों को जो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है वो मुझे भी प्राप्त नहीं है। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मैं ये जानता था कि जो ऑप्रेसर है यानी जो उत्पीड़क है उसको भी क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, उतनी स्वतंत्रता उसको भी मिलनी चाहिए जितना कि उत्पीड़ित को मिलती है, यानी जो उत्पीड़क है, जो लोगों का दमन करने वाला या लोगों को उत्पीड़ा देने वाला है, उसको भी उतनी ही स्वतंत्रता होनी चाहिए जितने की उत्पीड़क को है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो कि छीन लेता है दूसरे आदमी की स्वतंत्रता, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का, हेट्रेड यानी नफरत का, प्रिजनर यानी कैदी है, यानी कि वो घृणा से ग्रसित है, नफरत से ग्रसित है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वह लॉक्ड है यानी कि बंद है, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, वह पूर्वाग्रह की बेड़ियों से ग्रसित है। एंड नैरो माइंड ने संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे रूप में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता हूं तो मैं खुद भी सच्चे अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, निश्चित रूप से जिस प्रकार से मैं नहीं स्वतंत्र नहीं हूं, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जिस प्रकार मेरी स्वतंत्रता मेरे से छीन ली जाए तो मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूं, उसी प्रकार दूसरे लोगों की अगर स्वतंत्रता छीनी जाती है तो मैं उसमें भी फ्री नहीं हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो उत्पीड़ित है, द ओप्रेस्ड यानी कि जो उत्पीड़क
एंड द ऑप्रेसर यानी उत्पीड़क अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ये दोनों बिल्कुल समान हैं। किस चीज़ के लिए? ये दोनों ही मतलब मानवता से क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। इन दोनों की मानवता लूट ली जाती है। तो इस प्रकार ये नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है ये आज अपना फिनिश हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को कर लेने हैं। तो अब हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।